तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाटा पावर ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को यहां पर डिक्लेयर कर दिया है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपके लिए रिजल्ट को कवर कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसी ही क्विक अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देख पाएंगे टाटा पावर की क्वार्टर 2 की रिजल्ट की ऑफिशियल कॉपी मैंने आपके सामने ओपन कर ली है। बिना किसी देरी के हम सबसे पहले रिजल्ट की तरफ आ जाते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट को हम कवर कर रहे हैं। सबसे पहले क्वार्टर 2 के नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, देन लास्ट क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 1 के नंबर्स देखने को मिलेंगे, देन लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के नंबर्स यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। सारे फिगर्स रुपीज इन करोड़ में है, तो बिल्कुल भी आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इनकम के बारे में, यानी कि टाटा पावर ने क्वार्टर 2 के अंदर कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट किया है और साथ ही साथ अदर इनकम कंपनी को कितनी जनरेट हुई है। तो कंपनी की क्वार्टर 2 के अंदर अगर टोटल इनकम देखें तो 14,181 करोड़ रुपए की है। मैं आप सभी के लिए इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं। आप देख सकते हैं 14,181 करोड़ रुपए की टोटल इनकम कंपनी ने क्वार्टर 2 के अंदर जनरेट करी है, जो कि अगर लास्ट क्वार्टर में देखें तो क्वार्टर 1 में 14,638 करोड़ रुपए की थी। तो ओवरऑल अगर आप यहां पर देख पाएंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी की जो इनकम है वो डिक्लाइन हुई है, यानी कि कम हुई है। अब बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 में कंपनी ने 10,187 करोड़ रुपए की टोटल इनकम जनरेट करी थी। यानी कि अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कंपनी की इनकम में काफी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं, कंपनी की इनकम तो कम जनरेट हुई है, लेकिन क्या कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल किया है? तो यहां पर आप देख पाएंगे टाटा पावर ने जो टोटल एक्सपेंसेस यहां पर डिक्लेयर किए हैं क्वार्टर 2 के अंदर, वो है 14,159 करोड़ रुपए के, जो कि लास्ट क्वार्टर में 14,660 करोड़ रुपए के थे। तो जी हां, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल किया है और इसका एक सीधा बेनिफिट कंपनी के प्रॉफिट में हमें देखने को मिलेगा आगे चल के। बात करें लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 में कंपनी के कितने एक्सपेंसेस थे, तो 9,864 करोड़ रुपए के एक्सपेंसेस कंपनी ने लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के अंदर डिक्लेयर किए थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के एक्सपेंसेस डिक्लाइन हुए, जो कि काफी पॉजिटिव अपडेट हमें देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। तो यहां पर आप देख पाएंगे 13th नंबर के पॉइंट पर आपको यहां पर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो क्वार्टर 2 के अंदर कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, जिसका सभी इन्वेस्टर टाटा पावर के सभी शेयर होल्डर्स काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, तो कंपनी ने 935 करोड़ 18 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड डिक्लेयर किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर 1 के अंदर 883 करोड़ रुपए का था। तो जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि कंपनी की इनकम तो कम जनरेट हुई है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल होने के कारण कंपनी प्रॉफिट काफी अच्छा जनरेट कर पाई है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें काफी अच्छी जंप देखी जा सकती है। और लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 के अंदर तो कंपनी ने 505 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, यानी कि ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी के प्रॉफिट में काफी अच्छी जंप देखी जा रही है। अब इसके चलते अगर हम कंपनी के डायरेक्ट अर्निंग पर शेयर रेशियो की तरफ चलें, यानी कि ईपीएस कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है उसकी तरफ चलें, तो 2.02 का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस प्रकार से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है, कंपनी के अर्निंग पर शेयर रेशियो के अंदर भी काफी अच्छी जंप है, जो कि लास्ट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर 1 के अंदर 1.6 का था, और अगर लास्ट ईयर के क्वार्टर 2 की बात करें तो वहां पर भी 1.60 का था। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा सा जो कंपनी को इनकम जनरेट हुई है, अगर उसका बाइफरकेशन दूं कि कंपनी को किस सेगमेंट में कितनी इनकम जनरेट हुई है, यानी कि इनके रिन्यूएबल एनर्जी के सेगमेंट में कंपनी को किस प्रकार की इनकम जनरेट हुई है, इनके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में कंपनी को किस प्रकार की इनकम जनरेट हुई है, तो अगर वहां पर देखें तो आप यहां पर देख पाएंगे सेगमेंट वाइज रेवेन्यू में सबसे पहले आपको यहां पर जनरेशन देखने को मिल जाएगा, जिसकी डिटेल जानकारी आपको रेफर नोट 6 के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी हम यहां पर सिर्फ यहां पर ओवरऑल व्यू देखें तो 4,833 करोड़ रुपए की इनकम कंपनी को सिर्फ इनके जनरेशन से, यानी कि जो इनका थर्मल पावर का जो
इनकम है उससे जनरेट हुई है, तो वो यहां पर आप देखेंगे तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डिक्लाइन हुई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर काफी अच्छी है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी के इनकम में गिरावट है, जिसके चलते इसका इंपैक्ट हमें ओवरऑल इनकम में देखने को मिला है। और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वहां पर काफी अच्छी जंप है। तो ओवरऑल इसके चलते यहां पर जो कंपनी की इनकम में गिरावट हुई है वो कंपनी के रिन्यूएबल एनर्जी से कंपनी को इनकम थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, थोड़ी सी कम जनरेट हुई है, ऑलमोस्ट 400 करोड़ रुपए की। तो उसका एक प्रेशर आपको कंपनी के इनकम सोर्स के ऊपर देखने को मिला है। अदरवाइज रिजल्ट काफी अच्छे निकल कर आए हैं। बात करें टाटा पावर के अंदर, अगर आपने निवेश कर रखा है, टाटा पावर के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहां पर आज के दिन टाटा पावर के अंदर हमें कोई बड़े मूवमेंट देखने को नहीं मिले। आज के दिन टाटा पावर के अंदर 0.2% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि अगर हम रुपीज में बात करें तो ऑलमोस्ट 55 पैसे की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल रही है। शेयर 225 रुपए पर कंसोलिडेट करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें शेयर्स के अंदर अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो क्या लेवल्स यहां पर ध्यान में रखना है, तो 218 रुपए के सपोर्ट को आपको यहां पर ध्यान में रखना है। और बात करें क्या रेजिस्टेंस आपको यहां पर लेकर चलना है, तो पहला रेजिस्टेंस 243 का और दूसरा रेजिस्टेंस 300 रुपीज का आपको यहां पर लेकर चलना है। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।